साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। अजित पवार के साथ दोस्ती और बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की तमाम अटकलों के बीच खुद शरद पवार मीडिया के सामने आए। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू हुए शरद पवार ने अपने बड़े प्लान का संकेत भी दे दिया और कह दिया कि मैं बूढ़ा जरूर हुआ हूँ लेकिन थका नहीं हूँ और अब मैं ऐसा झटका दूंगा कि महाराष्ट्र ही नहीं पूरा देश देखते रह जाएगा। तो क्या है आखिरकार शरद पवार का नया प्लान? क्या ये प्लान अजित पवार पर भारी पड़ेगा या फिर महाविकास अघाड़ी का खात्मा ही कर देगा? तो आपको भी शरद पवार की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजमून बताते हैं और शरद पवार ने क्या क्या बयान दिए ये सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की बुरी हार के बाद बुजुर्ग नेता शरद पवार ने पहली बार खुलकर अपनी राय जाहिर की है। एनसीपी शरद गुट की 2 दिवसीय बैठक में उन्होंने विधानसभा चुनाव में हार की वजह और भतीजे अजित पवार के साथ सुलह की संभावना जैसे तमाम सवालों का बेफिक्री से जवाब दिया और साथ ही साथ कह दिया कि वो बूढ़े जरूर हुए हैं लेकिन थके नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि शरद पवार गुट में फूट पड़ने वाली है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद शरद पवार की पार्टी एनसीपी के एक बड़े धड़े के टूटकर अजित पवार के गुट में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। लगातार मीडिया में ये खबरें भी आ रही है। इस संबंध में अजित पवार गुट के नेताओं की तरफ से कुछ बयान भी दिए गए। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी ऐसी खबरें आई कि अजित पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने शरद पवार गुट के सांसदों को ऑफर दिया है। अब इन सभी बातों पर शरद पवार ने पहली बार खुलकर बात की है और पवार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद वो थोड़े परेशान जरूर हुए थे लेकिन उसके बाद वो फिर से खड़े हो गए हैं और उन्होंने अपनी थकान को मिटा लिया है और अब वो एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। शरद पवार ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद वो थोड़ा असहज हो गए थे क्योंकि साथियों कार्यकर्ताओं की उम्मीद के उलट रिजल्ट आया था। मेरे मन में सवाल था कि विधानसभा चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं के मन में क्या चल रहा होगा, लेकिन मैंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उसके बाद मेरा विश्वास डबल बढ़ गया। शरद पवार ने साफ साफ कहा कि एक हार मुझे निराश नहीं कर सकती, मुझे परेशान नहीं कर सकती और मेरे मिशन को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। शरद पवार ने कहा कि मैं सोच रहा था कि पिछले 60 सालों में नेहरू गांधी विचारों की क्या स्थिति थी। एक साल ऐसा भी था जब राज्य में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सफा हो चुकी थी। सतारा, सांगली, कोल्हापुर में पूरी तरह हार हुई थी। धुले, नासिक, जलगांव में 100% हार हुई थी। 1957 की स्थिति अलग थी लेकिन फिर 1972 में हालात बदले और कांग्रेस को 288 में से 230 सीटें मिल गयी। शरद पवार ने यहाँ पर यह भी याद दिलाया कि 1980 में चुनाव हुए और मेरे नेतृत्व में 58 से 59 लोग चुने गए। मैं किसी वजह से इंग्लैंड चला गया और वापस आया तो केवल 6 सीटें रह गई, लेकिन मैंने फिर से पार्टी का पुनर्गठन किया और उसके बाद 72 सीटों पर जीत मिली। शरद पवार ने कहा कि तब तो मेरी उम्र कम थी और मुझे अनुभव भी बहुत कम था, लेकिन अब मुझे पूरा अनुभव है और मेरी उम्र उस पड़ाव पर है कि मुझे खोने का कोई डर नहीं है। इसीलिए मैं पार्टी को फिर से मजबूती से वापस लाने की अभी भी ताकत रखता हूँ। शरद पवार ने कहा कि मैं आज सुबह से देख रहा हूँ कि हर किसी की भूमिका संकट से उबारने की है, लेकिन मैं संकट को इतना बड़ा नहीं मानता। हार जीत तो चलती रहती है लेकिन अब जो मेरा प्लान मेरे दिमाग में है वो शायद किसी और के दिमाग में हो ही नहीं सकता। शरद पवार ने यहाँ पर साफ साफ संकेत दिया कि उनके पास नया प्लान है और वो एक बार फिर से मजबूती के साथ खड़े नजर आएंगे। शरद पवार ने यहाँ पर साफ साफ ये भी कहा कि जो चले गए उनके साथ हाथ मिलाने की कोई वजह ही नहीं बनती। यानी कि यहाँ पर शरद पवार ने अजित पवार के साथ सुलह की सारी संभावनाओं को नकार दिया और शरद पवार ने कह दिया कि उनका प्लान बी कई लोगों पर भारी पड़ सकता है। तो क्या है शरद पवार का प्लान बी? क्या वो वाकई में केंद्र में बीजेपी के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं या फिर कुछ और ही नया लेकर आ रहे हैं? आपको क्या लगता है शरद पवार के इस पूरे बयान पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो एक तरफ तो शरद पवार और अजित पवार के मनोमिलन की खबरें चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अजित पवार गुट शरद पवार गुट के सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये आरोप लगाया भी जा रहा है। ये आरोप कोई और नहीं बल्कि शरद पवार के खासम खास समझे जाने वाले विधायक जितेंद्र अवान ने लगाया है। जितेंद्र अवान ने मीडिया के सामने ये आरोप लगाया कि अजित गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे शरद पवार के सांसदों को फोन कर रहे हैं और उन्हें बीजेपी में आने का लालच दे रहे हैं। जितेंद्र अवान ने कहा कि सुनील तटकरे हमारे सांसदों से कह रहे हैं कि बाप बेटी यानी कि
शरद पवार और सुप्रिया सूले को छोड़ो, उन्हें एक तरफ करो और तुम हमारे साथ आ जाओ। जितेंद्र आव्हाड ने ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने हमारे सांसदों को तोड़ने की कोशिश की, अजित पवार के साथ आने का ऑफर दिया, लेकिन हमने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि हर कोई उनकी तरह कमर की लंगोटी सिर पर बांध कर नहीं घूम रहा, हमारे भीतर अभी भी नैतिकता और गैरत जिंदा है। अब खबरें ये आ रही कि एक तरफ तो शरद पवार गुट के विधायक ये सब आरोप अजित पवार पर लगा रहे हैं, दूसरी तरफ मीडिया में ये खबरें खुद शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से फैलाई जा रही है। जितेंद्र आव्हाड ने आगे कहा कि ये सब नीतीश कुमार को एनडीए में डराए रखने के लिए किया जा रहा है। देखो शरद पवार आ रहे हैं, देखो उद्धव ठाकरे आ रहे हैं जैसी धमकियों से नीतीश कुमार को एनडीए में बनाए रखने की हिदायत दी जा रही है। विधायक जितेंद्र आव्हाड ने बताया कि सुनील तटकरे द्वारा हमारे सांसदों को फोन किए जाने की खबर मिलने के बाद खुद सुप्रिया सूले ने अजित पवार के ऑफिस में फोन लगाया था और अजित पवार के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल को इस बारे में बताया था और इस पर नाराजगी भी जताई थी और कहा था कि इन हरकतों से बाज आ जाइए, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ आपको बता दें कि जितेंद्र आव्हाड से पहले संजय राउत ने भी अजित पवार पर यह आरोप लगाया था, यानी कि चारों तरफ से कहीं न कहीं अजित पवार को फंसाने की कोशिश शरद पवार और उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से की जा रही है। खुद ही खबरें फैला रहे हैं और खुद ही आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से अभी तक शरद पवार गुट से या उद्धव ठाकरे गुट से किसी भी तरह का संपर्क नहीं किए जाने की पुख्ता खबरें आ चुकी है। मगर फिर भी महाराष्ट्र की राजनीति में और मीडिया में ये खबरें बार बार घूम रही है कि शरद पवार गुट को बीजेपी ने संपर्क किया है और वहीं दूसरी तरफ खुद शरद पवार गुट की तरफ से अजित पवार पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, खुद ही अपनी तारीफ की जा रही है, खुद ही अपना रोना रोया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वैसे राजनीति के अंदर खाने इन दिनों नानी फैक्टर की भी चर्चा जोरों पर है। नानी फैक्टर यानी कि नायडू नीतीश, यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। बीजेपी के 240 सांसदों वाली मोदी की अल्पमत सरकार चंद्रबाबू नायडू के 16 और नीतीश कुमार के 12 सांसदों के दम पर टिकी है। इन दोनों पर निर्भरता कम करने के लिए और इन दोनों को नियंत्रण में रखने के लिए बीजेपी अब अपना ऑपरेशन 272 चला रही है, ऐसी चर्चा महाराष्ट्र में की जा रही है और इसमें बताया जा रहा है कि शरद पवार के 8 और उद्धव के 9 सांसदों पर बीजेपी की नजर है। हालांकि केंद्रीय बीजेपी की तरफ से अभी तक ऐसी कोई खबरें नहीं है, चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक ऐसी कोई खबरें नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में ये चर्चा जोरों पर है कि शरद पवार के 8 और उद्धव के 9 सांसदों पर बीजेपी की नजर है। अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन ये साफ हो चुका है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे गुट कहीं न कहीं अजित पवार को फंसाकर खुद अपना रास्ता तैयार कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में महाराष्ट्र में अजित पवार को बुरी तरह घेरने की कोशिश की जा रही है? क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे बीजेपी में जाने के लिए अजित पवार को अपना हथकंडा बना रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।